Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope that everyone is doing great. I'm also fine. So today the class is about parts of speech और ये आपकी क्लास की आज पहली सीरीज़ है जिसमें मैं आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का वन बाय वन करके बताऊंगी, वन बाय वन वीडियो बनाऊंगी। आपको ये भी बताऊंगी कि व्हाट इज़ अ पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको हैं, होता क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के आगे कितने पार्ट्स हैं, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है। हर पार्ट को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। डोंट मिस दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू ऑल। आप लोगों को बहुत ईजी वे में मैं समझाऊंगी आज कि व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम जब भी इंग्लिश में कोई भी कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं या कोई भी सेंटेंस बोल रहे होते हैं तो हम एक्चुअली में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है। हर जगह पे आप लोगों को नज़र आता होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात होती है। तो आज आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा कि व्हाट एक्चुअली इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो जस्ट स्टे विद मी एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल काइंडली सब्सक्राइब इट। चलें जी, लेट्स बिगिन द वीडियो। पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो आप लोगों ने बहुत दफ़ा नाम सुना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो बेसिकली होता क्या है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि पार्ट्स यानी कि स्पीच क्या मतलब होती है कि जब भी कोई इंसान कोई कन्वर्सेशन कर रहा होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग समवन विद समवन, व्हेन वी आर डूइंग अ कन्वर्सेशन विद समवन, तो उस कन्वर्सेशन में या उस सेंटेंस में डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं उसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई सेंटेंस बोला है और उस सेंटेंस में जितने भी पार्ट्स हैं उसको हम क्या कहेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच को आप इस तरह से ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको लोगों को स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। स्पीच को आप लोग एज अ सेंटेंस कंसिडर करें और पार्ट्स मीन्स हिस्से। तो जब कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस होता है तो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, यानी कि एक सेंटेंस को आप बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब अगर मैं आपको एक ईजी एग्जाम्पल में समझाऊँ तो दैट वुड बी, जैसे हम अगर चावल खाते हैं, वी ईट पुलाव, राइट। सबको पुलाव बहुत पसंद होता है। तो अगर हम लोग पुलाव खाते हैं, उस पुलाव में क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके, जैसे चावल होता है, देन अंदर हम चिकन डालते हैं या मीट डालते हैं, देन अंदर बहुत सारे स्पाइसेस डालते हैं, नमक, मिर्च, देन टर्मेरिक, देन ग्रीन चिली। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सो वो सारे इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं पुलाव के। सो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द पुलाव। ठीक है, सो इसी तरह एक जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है जी, आई होप कि ये तो आपको लोगों को बहुत इजी वे में समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच डिवाइडेड हैं टोटल इनटू 8 कैटेगरीज। ठीक है, कितनी कैटेगरीज में, 8 कैटेगरीज में डिवाइडेड हम करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। नंबर 1 नाउन, देन नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडजेक्टिव, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 preposition, नंबर 7 conjunction एंड नंबर 8 इंटरजेक्शन। सो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि ये सारे पार्ट्स हैं, दीज आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनके बगैर आपका कोई भी सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। यानी कि जब हम कोई भी कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं इंग्लिश में या कोई भी सेंटेंस बोल रहे होते हैं तो ये पार्ट्स उस सेंटेंस में होना लाजमी हैं। ठीक है, विदाउट दीज योर सेंटेंस और योर पार्ट्स ऑफ स्पीच कुड नॉट बी कम्प्लीटेड। सो दीज आर बेसिकली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनको हम वन बाय वन एक एक करके मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। सो टुडे द वीडियो इज़ अबाउट नाउन, जो इसकी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, दैट इज़ नाउन। सो टुडे द वीडियो इज़ अबाउट नाउन। आज मैं आपको सारा कुछ नाउन के बारे में बताऊँगी कि व्हाट इज़ नाउन, नाउन कहते किसको हैं, नाउन की डेफिनेशन क्या है, what basically noun refers to, then what are the examples of noun, what are the types of noun, noun की कितनी types हैं, वो सारा आज मैं आपको आगे इस डिटेल में वीडियो में बताऊँगी। सो नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच एंड दैट इज़ नाउन। ठीक है जी, नाउन है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला पार्ट है। आप लोग सब लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि व्हाट इज़ नाउन, नाउन होता क्या है। एक आप लोगों ने जनरल सी नाउन की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, जैसे आपको स्क्रीन पे भी अभी नज़र आ रही है। ठीक है, ये सब लोगों ने इसको रटी हुई है इस डेफिनेशन को। और वो डेफिनेशन क्या है, अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। ठीक है, लेकिन आप लोगों को अब इजी वे में मैं बताऊंगी कि व्हाट एक्चुअली इज़ नाउन। ठीक है, आप लोगों ने रटना नहीं है इस डेफिनेशन को, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नाउन होता क्या है। अब देखें जी, जैसे इसके आपको लोगों को इस डेफिनेशन में पता चल रहा है कि नाउन क्या है, किसी भी पर्सन मतलब किसी भी बंदे का नाम, या किसी प्लेस यानी कि जगह का नाम, या किसी एनिमल मतलब जानवर का नाम, या किसी थिंग मतलब किसी भी चीज़ का नाम। किसी भी चीज़ के नाम या किसी भी एनिमल के नेम को या किसी भी प्लेस या पर्सन के नेम को हम क्या कहते हैं,
नाउन, यानी कि कोई भी ऐसा बंदा जो पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो, कोई भी ऐसा बंदा या कोई भी ऐसी जगह का नाम या कोई भी एनिमल का नाम या किसी भी थिंग। अब थिंग में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे मोबाइल, चेयर, पेंसिल, ग्लासेस, बहुत सारी चीज़ें। आपके सामने अगर कोई टैबलेट पड़ा हुआ है तो टैबलेट, दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग, ठीक है। मैट, देन ग्लासेस, दीज आर ऑल थिंग्स, ठीक है। अब नाउन होता क्या है? अब लव, फ्रेंडशिप, दे, ये भी नाउन है। क्यों नाउन है ये? क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप देख नहीं सकते, लेकिन ये क्या है? ये किसी चीज़ का नाम है, ये फीलिंग्स का नेम है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ नाउन। सो नाउन होता क्या है? किसी भी चीज़ का नाम, यानी कि पूरी दुनिया में अगर आप किसी भी चीज़ का नाम ले लेंगे, चाहे वो किसी जानवर का नाम हो या किसी जगह का नाम हो या किसी इंसान का नाम हो या फिर किसी भी चीज़ का नाम हो, चाहे कोई भी नाम आप ले लें। आप अभी कहीं, इफ़ यू आर सिटिंग समवेयर और आप अपने इर्द गिर्द देखें, जस्ट लुक अराउंड योर सेल्फ, आपके इर्द गिर्द कितनी सारी चीज़ें हैं। दीज आर ऑल द थिंग्स आर नाउन्स, ये सारी चीज़ें नाउन हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों के हाथ में मोबाइल होगा, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं थ्रू अ मोबाइल। सो दैट मोबाइल वो किस कैटेगरी में आता है? वो मोबाइल एक थिंग की कैटेगरी में आता है, एंड ये किसी भी चीज़ का नाम है मोबाइल। सो मोबाइल इज़ ऑल्सो अ नाउन। अगर आपने एक पेन पकड़ा हुआ है, सो पेन क्या है? पेन इज़ ऑल्सो अ नाउन। क्यों नाउन है? क्योंकि पेन भी एक चीज़ का नाम है। हसन क्या है? हसन इज़ ऑल्सो अ नाउन। क्यों नाउन है? क्योंकि हसन भी एक किसी भी आदमी का नाम है। देन सारा, व्हाट इज़ सारा? सारा इज़ ऑल्सो अ नाउन। क्यों नाउन है? क्योंकि सारा भी किसी लड़की का नाम है। अब हाफिज़ाबाद, अब व्हाट इज़ हाफिज़ाबाद? हाफिज़ाबाद इज़ ऑल्सो अ नाउन। क्यों नाउन है? क्योंकि ये भी किसी जगह का नाम है। अब पार्क, अगर मैं सिंपल पार्क कहूँ तो पार्क इज़ ऑल्सो अ नाउन। क्यों नाउन है? क्योंकि ये भी किसी जगह का नाम है। इसी तरह टाइगर, व्हाट इज़ टाइगर? टाइगर इज़ ऑल्सो अ नाउन। क्यों नाउन है? क्योंकि टाइगर एक एनिमल का नेम है। सो कोई भी आदमी का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी एनिमल या किसी भी चीज़ का, चाहे पूरी दुनिया में आप कहीं से भी ढूंढ के ले आएँ, किसी भी चीज़, आदमी, प्लेस या किसी भी बंदे का नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। ठीक है जी, ये तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ अ नाउन। नाउन क्या होता है? किसी भी आदमी, प्लेस, एनिमल और अ थिंग, किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। सो आई होप आप सबको नाउन का तो पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ नाउन और नाउन कहते किसको हैं। सो नाउ लेट्स लुक एट द टाइप्स ऑफ नाउन। अब नाउन की कितनी टाइप्स होती हैं? सो टोटल देयर आर 7 टाइप्स ऑफ नाउन, जिनको हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे और आपको लोगों को बहुत, आई विल एक्सप्लेन यू इन अ वेरी वेरी ईजी वे। ठीक है, आप सबको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, सो नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन एंड दैट इज़ कॉमन नाउन। ठीक है, नाउन की जो फर्स्ट टाइप होती है दैट इज़ कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन होता क्या है? इट इज़ अ कॉमन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। यानी कि कॉमन नेम होता है, यानी कि किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी भी एनिमल या किसी भी थिंग, यानी कि चीज़ के जो कॉमन नेम होता है उस, वो क्या होता है? कॉमन नाउन। अब कॉमन से क्या मीनिंग है? यानी कि बहुत ही आम नाम। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या होता है? आम सा नाम, यानी कि किसी भी आदमी का अगर आम नाम होगा, यानी कि कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है अगर, ठीक है, बहुत ही कॉमन नेम है, जैसे फॉर एग्जांपल ही, शी। ठीक है, और इसी तरह अगर पर्सन या प्लेस है, जैसे फॉर एग्जांपल पार्क और गार्डन। ठीक है, देन एनिमल, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत कॉमन एनिमल का नेम है जो कि दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक एट ऑल। ठीक है, देन बहुत सारी ऐसे कॉमन चीज़ें होती हैं जैसे मैट्स, चेयर्स, टेबल्स, अगर उनका कोई प्रॉपर नेम नहीं है सो दैट विल बी कॉमन नाउन। अब जैसे फॉर एग्जांपल ही, शी, बॉय, गर्ल, अब ये क्या है? ये किसी भी लड़का या लड़की के कॉमन नेम्स हैं, यानी कि उनके कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, जैसे हसन, अली या हरीम, फातिमा। अगर ये नेम्स होते तो दैट विल बी प्रॉपर नाउन। ठीक है, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगी। सो ही, शी, बॉय, गर्ल, ये क्या है? दीज आर दी कॉमन नाउन, यानी कि हम हर लड़के या हर लड़की को कह सकते हैं। बॉय हम हर लड़के को कह सकते हैं, इसी तरह गर्ल हम हर लड़के को कह सकते हैं। ही हर लड़के के लिए यूज़ हो सकता है, शी हर लड़की के लिए यूज़ हो सकता है। सो दिस इज़ कॉमन नाउन। इसी तरह जगहों के नाम होते हैं जैसे पार्क्स। सो पार्क भी हम हर पार्क को पार्क कह सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई पार्क का कोई स्पेसिफिक नेम होता तो फिर वो कॉमन नाउन नहीं होता, लेकिन हम क्योंकि पार्क एक जनरल टर्म है, हर पार्क के लिए हम पार्क का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ कॉमन नाउन। ठीक है, इसी तरह एनिमल, जैसे एनिमल्स के टाइगर्स, स्नेक्स, कैट्स, डॉग्स, हर एनिमल जो है दैट इज़ अ कॉमन नाउन। हर एनिमल का नेम जो है दैट इज़ अ कॉमन नाउन। अब वो कॉमन नाउन कैसे है? अगर किसी टाइगर का आपने कोई स्पेसिफिक नेम लिख रखा हुआ है,
या फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी कोई कैट पाली हुई है और उस कैट का आपने कोई अपना स्पेसिफिक नेम रखा हुआ है, ठीक है, जैसे वाइटी और ब्लैकी, ओरियो, ठीक है, अगर इस काइंड के आपने कोई नेम्स रखे हुए हैं अपने कोई एनिमल्स के, सो दैट नेम विल बी नॉट अ प्रॉपर नॉट अ कॉमन नाउन। लेकिन अगर खाली एनिमल के नेम्स होंगे जैसे टाइगर, एलिफेंट्स और स्नेक्स और कैट्स और डॉग्स, सो दीज आर दी कॉमन नाउन्स, क्योंकि ये हम ऐसे वर्ड्स हैं जो हम हर टाइगर जो वर्ड है वो हर टाइगर के लिए यूज़ हो सकता है, कैट हर कैट के लिए यूज़ हो सकता है, डॉग हर डॉग के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। इसी तरह थिंग में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे मोबाइल। अब अगर खाली आपने मोबाइल का वर्ड यूज़ करना है तो मोबाइल इज़ अ कॉमन नाउन। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक मोबाइल होगा जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन और सैमसंग, ठीक है, तो ये मोबाइल के नेम्स जो हैं दैट इज़ नॉट अ कॉमन नाउन। लेकिन मोबाइल का वर्ड अगर आप खाली यूज़ करेंगे तो दैट इज़ अ कॉमन नाउन, क्योंकि मोबाइल हर मोबाइल के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। सो एंड इट डज़ नॉट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर अनलेस इफ़ इट्स द फर्स्ट लेटर, ठीक है। और कॉमन नाउन्स जो होते हैं ये कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हम नहीं करते, ठीक है। सिर्फ एक केस में ये कैपिटल लेटर में स्टार्ट होते हैं, जब ये अगर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर या फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो, ठीक है। अगर सेंटेंस किसी भी कॉमन नाउन से स्टार्ट हो रहा होगा तो इन दैट केस वी विल यूज़ द कैपिटल लेटर, ठीक है। अदरवाइज कॉमन नाउन्स कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं किए जाते। चलें जी, आई होप नाउ अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ कॉमन नाउन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन एंड दैट इज़ प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है जी? प्रॉपर नाउन इज़ अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। अब हमने कॉमन नाउन में क्या देखा था? कॉमन नाउन क्या था? कॉमन नेम था किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का। लेकिन प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का स्पेसिफिक नाम, ठीक है। जब हम किसी भी आदमी या किसी भी जगह या किसी भी एनिमल या किसी भी चीज़ का कोई स्पेसिफिक नेम लेते हैं, यानी कि जो किसी और का नाम ना हो, ठीक है, कोई इसका स्पेसिफिक नेम लें, तो दैट इज़ प्रॉपर नाउन। वो कॉमन नाउन नहीं होगा, दैट इज़ प्रॉपर नाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम पर्सन की बात करें तो पर्सन जैसे हिरा, ठीक है, हिरा इज़ अ प्रॉपर नाउन। क्यों प्रॉपर नाउन है? क्योंकि ये किसी भी लड़की का नाम है, ठीक है। जैसे शी मैंने आपको बताया था, शी कॉमन नाउन था क्योंकि शी हम हर लड़की के लिए शी का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर एक को हम हिरा कह के नहीं बुला सकते, ठीक है, क्योंकि हर लड़की का नाम डिफरेंट होता है, तो इसीलिए हिरा इज़ अ प्रॉपर नाउन। इसी तरह इस्लामाबाद, अगर हम प्लेस में देखें, इस्लामाबाद इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, सो इस्लामाबाद इज़ अ प्रॉपर नाउन। वाई इज़ इट अ प्रॉपर नाउन? बिकॉज इट्स अ स्पेसिफिक नेम। ये एक सिटी का स्पेसिफिक सिटी का नाम है जो किसी और सिटी का नहीं है नाम, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। इसी तरह अगर हम कोई एनिमल का देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक कैट पाली हुई है और उस कैट का मैंने नाम रखा हुआ है वाइटी, ठीक है, सो वाइटी इज़ अ प्रॉपर नाउन। लेकिन कैट क्या होगा? कैट विल बी कॉमन नाउन, क्योंकि कैट तो हर कैट को हम कैट कह सकते हैं, लेकिन हर कैट को हम वाइटी नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि हम इस कैट किसी भी कैट का ये स्पेसिफिक एक नाम होगा वाइटी। सो दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन। इसी तरह अगर हम थिंग को देखें, जैसे आईफोन, फॉर एग्जाम्पल आईफोन इज़ अ प्रॉपर नाउन, लेकिन अगर हम आईफोन की जगह मोबाइल का वर्ड यूज़ करेंगे तो मोबाइल इज़ अ कॉमन नाउन, क्योंकि हर मोबाइल को हम मोबाइल कह सकते हैं, लेकिन हर मोबाइल को हम आईफोन नहीं कह सकते, ठीक है। सो क्योंकि मोबाइल की भी कैटेगरीज होती हैं, इसी तरह आईफोन विल बी अ प्रॉपर नाउन क्योंकि वो एक स्पेसिफिक मोबाइल का नाम है, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश, अब व्हाट इज़ इंग्लिश? इंग्लिश इज़ अ प्रॉपर नाउन। वाई? क्योंकि इंग्लिश भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। हम हर सब्जेक्ट को इंग्लिश नहीं कह सकते, जैसे उर्दू सब्जेक्ट अलग है, इस्लामियत अलग है, साइंस अलग है, सोशल स्टडीज़ अलग है, ठीक है। सो इंग्लिश इसी तरह एक स्पेसिफिक नाम है किसी भी सब्जेक्ट का। सो दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसी तरह पूरी दुनिया में किसी भी आप पर्सन का नाम ले लें, किसी भी जगह का नाम, किसी भी एनिमल, किसी भी थिंग का नाम जो कि स्पेसिफिक होगा, ठीक है, दैट विल बी अ प्रॉपर नाउन। और ये देखें, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। कॉमन नाउन क्या था? कॉमन नाउन डज नॉट स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। कॉमन नाउन हम कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते अनलेस कि वो सेंटेंस के स्टार्ट में हो, ठीक है। लेकिन प्रॉपर नाउन चाहे वो सेंटेंस के स्टार्ट में होगा या सेंटेंस के बीच में होगा, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, ठीक है। प्रॉपर नाउन का वर्ड आपने हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, ठीक है। चलें जी, ये तो बात होगी प्रॉपर नाउन की। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड टाइप ऑफ नाउन।
नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड टाइप ऑफ नाउन एंड दैट इज कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है जी? अब हमने कॉमन और प्रॉपर नाउन को तो देख लिया, समझ भी लिया कि वो होते क्या हैं। अब थर्ड टर्न है कलेक्टिव नाउन की। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? दे आर द नेम्स गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। अब अगर आप लोग गौर करें इस डेफिनेशन के ऊपर, तो इस डेफिनेशन में क्या एक डिफरेंस है? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि ऐसे लोग, एनिमल्स या चीज़ों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव। आपको जैसे नेम से भी पता चल गया होगा कलेक्टिव नाउन के, अगर आप नेम पे गौर करें तो आपको नेम से भी आइडिया हो गया होगा कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना, किसी चीज़ को जमा करना, यानी कि ग्रुप की फॉर्म में इकट्ठा होना, ठीक है, या कलेक्ट करना कोई चीज़, ठीक है। सो किसी भी लोगों के ग्रुप को या किसी भी एनिमल्स के ग्रुप को या किसी भी चीज़ के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अब बंच ऑफ ग्रेप्स का क्या मतलब होता है? यानी कि जब हम बहुत सारे ग्रेप्स की बात करते हैं, जब बहुत सारे ग्रेप्स इकट्ठे होते हैं, तो हम ये नहीं कहते अ लॉट ऑफ ग्रेप्स, वो क्योंकि टोटली रॉन्ग होगा। तो हम उसको एज अ कलेक्टिव नाउन हम कैसे लिखते हैं? अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। इसी तरह अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जब बहुत सारी बर्ड्स हवा में या आसमान में उड़ रही होती हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। इसी तरह अ टीम ऑफ प्लेयर्स, आपने ये तो सुना ही होगा, अक्सर लोग कहते हैं टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। जब प्लेयर्स की 2-3 टीम्स इकट्ठी होती हैं तो हम उनको एज अ कलेक्टिव नाउन हम कैसे लिखते हैं? अ टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी कि प्लेयर्स की टीम, ठीक है। इसी तरह अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ गैंग ऑफ थीव्स, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। सो इन सारी एग्जाम्पल्स में आपको क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे नाउन्स को कलेक्ट करके लिखा गया है, ठीक है। यानी कि अगर स्टूडेंट्स है, ग्रेप्स है, बर्ड्स हैं, प्लेयर्स हैं, तो हमने उनको एज अ कलेक्ट करके हमने उनको यहाँ पे लिखा है। जैसे अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो ये सारे इनको हमने इकट्ठा करके एज अ ग्रुप फॉर्म में, एज अ कलेक्टिव फॉर्म में हमने इनको लिख दिया है। सो कलेक्टिव नाउन क्या होता है जी? किसी भी लोगों के, एनिमल्स या चीज़ों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। चलें जी, अब हम देखते हैं फोर्थ टाइप को एंड दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इट इज़ समथिंग दैट यू कांट सी, टच, हियर और टेस्ट, यानी कि ये ऐसा नाउन होता है जिसको हम ना तो देख सकते हैं, ना तो इसको हम टच कर सकते हैं, यानी कि हम इसको हाथ भी नहीं लगा सकते, और ना ही इसको सुन सकते हैं और ना ही टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग वंडर कर रहे होंगे कि ये कैसा नाउन है कि ना जिसको हम ना देख सकें, ना सुन सकें, ना उसको टेस्ट कर सकें। सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल लव, हेटेड, एंगर। सो ये क्या है? दीज आर ऑल द इमोशंस, दीज आर ऑल फीलिंग्स, ठीक है। ये फीलिंग्स होती हैं, हमारी इमोशंस होती हैं, जिनको हम ना तो देख सकते हैं, ना ही इनको हम टच कर सकते हैं, ना ही इनको हम सुन सकते हैं, ठीक है, ना ही इनको हम हाथ लगा सकते हैं। सो ये क्या है? जैसे लव है फॉर एग्जाम्पल, लव इज़ अ फीलिंग, ये एक हमारा इमोशन होता है जो हमें फील होता है। सो दिस इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि ये भी नाउन है, लेकिन ये नाउन की एक टाइप है और इस टाइप को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जिसको ना तो हम देख सकें, ना टच कर सकें, ना सुन सकें और ना ही टेस्ट कर सकें। सो बेसिकली दीज आर आर इमोशंस और फीलिंग्स। ये हमारी इमोशंस या ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो सिर्फ हम फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लव, हेटेड, एंगर, जॉय। अब जॉय क्या होती है? खुशी, यानी कि हमें इसे फील हम कर सकते हैं, हमने कहीं इसको हाथ नहीं लगा सकते जॉय को, ना हम कहीं उसको देख सकते हैं, ये हम क्या करते हैं? सिर्फ हम फील कर सकते हैं। इसी तरह डिज़ायर, गुडविल, तो ये क्या है? दीज आर ऑल दी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये भी नाउन है, लेकिन इनको हम कौन सा नाउन कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो नाउ लेट्स लुक एट द फिफ्थ टाइप ऑफ नाउन एंड दैट इज़ मटीरियल नाउन। अब मटीरियल नाउन क्या होता है जी? ये भी बहुत ईजी और सिंपल है, इसमें कुछ भी समझने वाली ऐसी चीज़ नहीं है या मुश्किल चीज़ नहीं है। अब मटीरियल नाउन, जैसे आपको नेम से भी आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, मटीरियल यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो मटीरियल होती है या सब्सटेंस होती है जो किसी दूसरी चीज़ से बनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मटीरियल नाउन। दीज आर द नेम्स गिवन टू द मटीरियल, सब्सटेंस और थिंग्स मेड अप ऑफ समथिंग, यानी कि ऐसी कोई भी मटीरियल, ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी दूसरी से बनी हो। जैसे फॉर एग्जांपल एयर, क्लॉथ, मेटल, गोल्ड, ये सारे क्या हैं? दीज आर ऑल मटीरियल नाउन्स, ठीक है। इसी तरह डायमंड, ग्लास, फाइबर, तो ये सारे क्या हैं? दीज आर ऑल दी मटीरियल नाउन्स। मटीरियल नाउन्स क्या होता है? कोई भी ऐसा मटीरियल या सब्सटेंस या कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ से बनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मटीरियल नाउन।
चलें जी, अभी तक हमने 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स देख ली हैं। अब हमारी लास्ट 2 टाइप्स ऑफ नाउन्स रह गई हैं, एंड दैट इज़ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब ये दोनों तो बहुत ही ईजी हैं, वेरी वेरी ईजी एंड वेरी वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। अब काउंटेबल आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए। व्हाट डज़ काउंटेबल मीन्स? काउंटेबल मीन्स एनीथिंग विच वी कैन काउंट, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन का क्या मीनिंग होता है? ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, विच यू कैन नॉट काउंट, ठीक है। सो काउंटेबल नाउन्स कौन से नाउन्स होते हैं? यानी कि ऐसी कोई भी नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेंसिल्स, इफ़ आई से पेंसिल्स, तो पेंसिल्स हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं ये कहूँ 10 पेंसिल्स, तो 10 पेंसिल्स को मैं काउंट कर सकती हूँ। सो 10 पेंसिल्स वुड बी काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ 2 चेयर्स, सो 2 चेयर्स विल बी काउंटेबल नाउन, ठीक है, क्योंकि आप 2 चेयर्स को काउंट कर सकते हो, ठीक है। अगर इसी तरह मैं कहूँ 3 गर्ल्स, ठीक है, तो 3 गर्ल्स विल ऑल्सो बी अ काउंटेबल नाउन, क्योंकि आप गर्ल्स 3 हैं तो आप उन 3 को काउंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अनकाउंटेबल क्या होता है? ऐसे नाउन जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, कोई भी ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेंसिल्स, इफ़ आई हैव ओनली रिटन पेंसिल्स, फॉर एग्जाम्पल आई हैव पेंसिल्स, तो अब आप, मेरे पास पेंसिल्स हैं, तो अब आपको क्या पता कि मेरे पास कितनी पेंसिल्स हैं, ठीक है। सो यू कैन नॉट काउंट दोज पेंसिल्स, तो इस दैट विल बी अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अगर इसी तरह लिखा होगा कि देयर आर चेयर्स इन दी हॉल, सो चेयर्स क्या होगा इसमें? अनकाउंटेबल, क्योंकि आप यहाँ पे चेयर्स को काउंट नहीं कर सकते कि कितनी चेयर्स हैं। इसी तरह इफ़ आई से कि पुट सम शुगर इन माई टी, कि मेरी टी में थोड़ी सी शुगर डालो, तो शुगर विल बी अनकाउंटेबल नाउन। क्यों? क्योंकि आप शुगर को काउंट नहीं कर सकते कि कितनी शुगर का टी में डालनी है, ठीक है। इसी तरह सॉल्ट, शुगर, ये सारे क्या होते हैं? दीज आर और अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। सो काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, एंड अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। चलें जी, ये तो आज की वीडियो हो गई जिसमें मैंने आपको सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं, कि होता क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और फिर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं कितने? देयर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट पार्ट था दैट इज़ नाउन। नाउन को आज हमने बहुत थॉरली और बहुत डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और नाउन की कितनी टाइप्स हैं, देयर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ नाउन, वो भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, और इन अ वेरी वेरी ईजी वे आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू। आई होप दैट ऑल ऑफ यू गाइज हैव अंडरस्टूड इट, और आप सबको थोड़ी सी कोई इन्फॉर्मेशन मिली है इस वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बताऊंगी, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में भी वीडियो के बताया था कि 1 बाय 1 मैं सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये सीरीज़ कंप्लीट करूंगी, और से नेक्स्ट वीडियो में जो सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज़ प्रोनाउन, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसकी टाइप्स क्या होती हैं प्रोनाउन की, प्रोनाउन कहते किसको हैं, उसकी एग्जाम्पल्स क्या होती हैं, वो सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो, एंड आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है इस वीडियो से। Thank you so much everyone for watching the video. If you like my video, do subscribe to my channel and like and share with your family and friends.